राजगुरु सुखदेव की शहादत से भी नहीं मिली। इस देश को आज़ादी मिली तो उन माताओं की वजह से मिली जिन्होंने ऐसे पूत पैदा करके भारत माता पर न्यौछावर कर दिया। प्रणाम करता हूँ। वाह वाह। मुझे लगता है कि अब मुझे शहीद की कविता पढ़नी चाहिए और मैं वास्तव में बहुत मन से गुजारिश करना चाहता हूँ हमीद वाली और बहुत ईमानदारी से कहना चाहता हूँ कि 5, 10, 20 कोई मान लो बहुत ज़रूरी काम हो और घर जाना चाहें और ज़बरदस्ती बैठे हों तो मुझे माफ़ कर देना और मुझे खुशी होगी। आप बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत उठ जाए बस। हाँ, मैं उस प्रांत में हूँ जहाँ ख्वाजा साहब, मुझे अच्छा लग रहा है 2-5 लोग जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कविता की इबादत करते हुए अगर खलल न हो तो तीर्थ यात्रा जैसा लगता है। बहुत अच्छे। मैं उस धरती पर खड़ा हूँ, 2 सैनिकों के मस्तक काटे गए, एक हेमराज का मस्तक लौट कर नहीं आया। वो माँ 5 दिन तक अन्न जल का त्याग करके अनशन करती रही। एक पत्रकार ने पूछ लिया, पत्रकार समाज के लोग बैठे हैं, सुरेंद्र लाटा जी और तमाम लोग, जी टीवी के यहाँ पत्रकार विराजमान है और भी कई मीडिया से जुड़े हुए लोग यहाँ पर बैठे हैं। मैं आपकी बिरादरी का हूँ इसलिए ध्यान दिलाना चाहता हूँ। एक पत्रकार ने पूछ लिया उस माँ से कि माँ, जब तुमने अपने बेटे के प्राण देश पर न्यौछावर कर दिए फिर आखिर क्या आवश्यकता पड़ी तुम अन्न जल का त्याग करके 5 दिन हो गए अनशन करती हो। उस माँ ने कहा, बेटा मैं मेरे लिए मेरे बेटे का मस्तक नहीं चाहती थी, मैं तो ये देखना चाहती थी कि देश के दुश्मन जब सामने खड़े थे तो उसकी भ्रुकुटी का तनाव कैसा था। देश के दुश्मन जब सामने खड़े थे तो उसके जबड़ों की कसावट कैसी थी, उसकी आंखों में उतरे हुए खून की लालिमा कैसी थी, और देश के दुश्मन सामने खड़े थे तो स्वाभिमान की रेखाएं उसके मस्तक पर कैसी दीप्यमान हो रही थी। अपने नन्हे 6 वर्ष के पोते को बताना चाहती थी कि देश के दुश्मन जब सामने खड़े हों तो देशभक्तों के चेहरे की भाव भंगिमा कैसी होनी चाहिए। क्या कहने हैं चाचा, बहुत जरूरी काम नहीं हो, आपसे तो मैं गुजारिश कर सकता हूं, आप मेरे पिता तुल्य हैं, आपसे गुजारिश कर सकता हूं। इस घटना के 1 महीने बाद उस देश का प्रधान मेरे देश में आया। वो अजमेर आकर ख्वाजा साहब की दरगाह पर जियारत करना चाहता था। परंपरा यह है, विधान यह है कि जब किसी राष्ट्र का प्रधान मेरे देश में आता है और दरगाह पर जियारत करने की इच्छा रखता है तो वहाँ के प्रमुख दीवान को उनका इस्तकबाल करने के लिए, दस्तारबंदी के लिए, उनकी अगवानी के लिए खड़ा होना पड़ता है। लेकिन तब एक हाथ उठे देशभक्तों की ऐसी देशभक्ति पर कि मेरे दरगाह के प्रमुख दीवान जनाब जैनुल आबेदीन अली खान ने कहा, जनाब जैनुल आबेदीन अली खान ने कहा कि मैं ऐसे देश के प्रधान की अगवानी नहीं करता जिसके मस्तक पर हमारे सैनिकों के मस्तक काटने का दाग लगा हुआ हो। कहने हैं और ये परंपरा आज की नहीं है। हाकिम खान सूरी महाराणा प्रताप के सेनापति हुआ करते थे। अरे झांसी की रानी का तोपची, वो घोष जिसके हाथ गल गए तोप के गोले तोप में रखते रखते तो उसने कोहनियों से उठाकर अंग्रेजों के खिलाफ गोले रखे। साहब, मैं उस तोपची की बात कर रहा हूँ। वाह। अशफाक उल्लाह खान की वो परंपरा मैं वहां से खड़ी करता हूँ। एक स्वाभिमान की कविता। इस देश ने आज तक 21 लोगों को परमवीर चक्र प्रदान किए। बहुत लोग यहाँ पर होंगे जिनके भाई बंधु बेटे वगैरह रिश्तेदार सेना में होंगे। मेरा कोई रिश्तेदार सेना में नहीं। मैं खुद जाना चाहता था लेकिन नहीं जा पाया। लेकिन जब कोई शहीद होता है तो मैं सेना के उन लोगों को जो शहादत को प्राप्त होते हैं उन्हीं को अपना भाई और बंधु मान लेता हूँ। वाह। किसी हॉस्पिटल में चला जाता हूँ, अपने बच्चों को लेकर जाता हूँ। हॉस्पिटल में जाकर रक्त लेने वाले बैंक में जाता हूँ, जाकर कहता हूँ कि आज मेरे देश में शहादत हो गई, मेरे शरीर से 1 यूनिट ब्लड निकाल लो, मेरे बच्चों का भी ब्लड निकाल लो। क्योंकि ये जिम्मेदारी हमारी बनती है। हमारा उनके प्रति क्या समर्पण, जिन्होंने देश के लिए अपना खून दे दिया। वाह वाह वाह।
मैं जब कोई राजस्थान में शहीद हो जाता है मैं उसके घर जाता हूं, कोशिश तो यह करता हूं कि उसकी अंतिम यात्रा में शामिल हो जाऊं, बेशक। लेकिन दूर होता हूं, नहीं कर पाता ऐसा। 2 दिन 5 दिन 7 दिन 10 दिन महीना 2 महीने 6 महीने उसके घर जाता हूं, उसके बच्चों से मिलता हूं, मां से मिलता हूं। चूरू के पास इंद्रजीत शहीद हुए करगिल के युद्ध के बाद, मैं उनके घर गया। 5 दिन बाद मैंने देखा कि उस मां के आंसू नहीं रुके साहब। 5 दिन बाद जाने पर उसकी आंखें सूजी हुई लाल नजर आई। तो मैंने मां से कहा, मां तुम्हारा बेटा तो देश पर कुर्बान हो गया, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तब उस मां ने कहा, बेटा मेरा बेटा मुझे वो पीड़ा बता कर गया था, हिंदुस्तान में एक सैनिक को शहीद क्यों होना पड़ता है। बस वो बात मेरे दिलो दिमाग से निकलती नहीं, इसलिए आंसू नहीं थमते। मेरी शक्ति नहीं, मैं तो सरस्वती का पुत्र हूं, लेकिन ऐसे परिवार में जाता हूं और साहब मैं मंच पर चढ़ता हूं तो मैं पैसे लेता हूं, बहुत लिफाफे लेता हूं। और किस लिए लेता हूं सुनिएगा, मैं ऐसे परिवारों में जाता हूं तो मेरी जेब जितना मुझे इजाजत देती है उस परिवार में न्योछावर करके क्या आता हूं। कहना है? मेरी दाल रोटी का जरिया मेरी कविता नहीं। वाह। मैं ऐसे स्थान पर खड़ा होकर एक शहीद की कविता पढ़ना चाहता हूं। 21 परमवीर चक्र प्रदान किए देश ने। आज तक हिंदुस्तान ने पूरी आजादी के इतिहास, आजादी के बाद के इतिहास में 70 सालों में परमवीर चक्र का मतलब होता है सेना का सर्वोच्च पुरस्कार। मुझे यह भी सौभाग्य आपकी कृपा से मिला हुआ है कि 4 बार मुझे प्रतिवर्ष 4 सालों से मुझे कश्मीर में सेना के कैंपस में बुलाया जाता है। बेशक। वाह। वहां कविता पाठ करता हूं और इससे बड़ा सौभाग्य आपकी दुआओं का असर रहा होगा। पिछले मार्च में मैं कश्मीर जाकर आया। अंतिम दिन जिस दिन मुझे वापस श्रीनगर से फ्लाइट लेनी थी, उस दिन हमारे देश पर हमला हुआ। कुछ घुसपैठियों ने, उग्रवादियों ने हमारे देश के सैनिकों को हताहत किया। 3 बलिदान हो गए और 8 हॉस्पिटलाइज थे। श्रीनगर में सैनिकों का हॉस्पिटल है, वहीं मेरा प्रोग्राम होना था घायल सैनिकों के लिए। मैंने मेजर साहब को बोला, मैंने कहा प्रोग्राम कैंसिल कर दो, बहुत सीरियस घटनाक्रम हुआ है। उन्होंने कहा हमारे यहाँ प्रोग्राम कैंसिल करना संभव नहीं, आपको घायल सैनिकों को कविता सुनानी है। लेकिन दिक्कत ये हो रही है कि वहां पर ओ पॉजिटिव रक्त नहीं मिल रहा। 40 सैनिकों का ब्लड टेस्ट कर लिया मगर ओ पॉजिटिव रक्त नहीं मिल रहा, और 3 सैनिकों का ब्लड ओ पॉजिटिव है जिनकी स्थिति बहुत खराब है। मैंने कहा मेजर साहब ये ईश्वर की नियामत है, मेरा ब्लड ओ पॉजिटिव है। वहां के प्रभारी ने मुझे कहा कि कौन है वो ओ पॉजिटिव आया जो मेवाड़ से। बहुत अच्छे। मैंने कहा कि ये सौभाग्य मुझे मिला है साहब, हुक्म करिए। तो उन्होंने कहा कि इस हॉस्पिटल की स्थापना से लेकर आज तक ये पहला मौका है जब किसी सिविलियन का ब्लड हमने लिया है। और ये मेरे जीवन का 81वां रक्तदान था जो अमर हो गया साहब। अब अगर मैंने वैसे संकल्प ले रखा है कि मैं 100 बार रक्तदान करूं, लेकिन अब अगर एक भी बार नहीं भी कर पाया तो मुझे संतोष इस बात का है कि मेरे 100 नहीं 1 लाख रक्तदान हो गए जिस दिन मैंने 81वां रक्तदान वाह किया। वाह वाह। उसी की रेजिमेंट में जाकर कविता पढ़कर आया हूं। 65 का युद्ध हमने हौसलों से जीता है। 65 के युद्ध में हमारे पास रक्षा करने के हथियार भी पूरे नहीं थे। 62 का युद्ध पुराने लोग जानते हैं। 62 का युद्ध झेलने के बाद हिंदुस्तान के बाद अस्त्र शस्त्र नहीं बचे थे, लेकिन 65 का युद्ध हमने जीता। और इसलिए जीता कि उस युद्ध में एक भारत माता के लाल ने शुरुआती दौर में ही, जब पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका के पैटर्न टैंक हमारे ऊपर आक्रमण करने के लिए खड़े थे, उस समय अपनी गन से ऐसे वार किए कि 7 पैटर्न टैंकों की धज्जियां उड़ाकर रख दी और भारत की विजय पर अपने लहू के हस्ताक्षर कर दिए। वाह वाह। उस व्यक्तित्व का नाम होता है अमर शहीद अब्दुल हमीद। उसकी एक कविता पहले मैं आया था तो मंगल पांडे पढ़कर गया था। मैं शहीदों पर कविताएं लिखता हूं। मुझे आशीष देना, आपका प्यार दुलार मिला तो मैं ये समझूंगा कि मेरी तीर्थ यात्रा का पुष्कर यहां पर है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, एक बड़े वीर योद्धा की कविता आप तक पहुंचाना चाहता हूं। धामपुर जैसा एक छोटा सा गांव, मेरा भाई बैठा राज, यहां इत्तेफाक से मां पिक्चर यहां लगी हुई है और मां की जितनी अच्छी कविता मैंने गोविंद राठी के मुखारविंद से सुनी, मैंने हिंदुस्तान के किसी कवि के मुंह से नहीं सुनी।
पूरे राजस्थान में कई जगह राज मंदिर सहित देश के कई छवि ग्रहों में मां ऐसे शिद्दत के साथ देखी जा रही है। और मां से जब देखकर जब दर्शक बाहर निकलता है तो बाहर अंदर से भीग कर निकलता है। बेशक ये संवेदना के शिखर पर खड़े होकर बनी हुई पिक्चर मैं आपसे गुजारिश करता हूं, अगर नहीं देखी हो जरूर देखिएगा, निवेदन कर रहा हूं। औरपुर जैसा छोटा सा गांव गाजीपुर जिले का, जब सेना में गया था तो शायद उस परिवार ने सोचा भी नहीं था, लेकिन उसने अपने भाई को पत्र लिखा उस युद्ध के पहले कि जुम्मन, हिंदुस्तान में ये जो तमगे हासिल किए जाते हैं, ये जो चक्र हासिल किए जाते हैं, इनकी बड़ी इज्जत है। मेरा मन होता है कि मैं कोई चक्र लेकर ही लौटूं। वाह। उस महान वीर योद्धा को पहले महावीर चक्र मिला और फिर इस देश ने परमवीर चक्र से नवाजा उसको। क्या कहने हैं। लेकिन वो लौटा नहीं। बस ध्यान रखिएगा। मैं हिंद की जय, हिंद की जय शोर चारों ओर था। भाई साहब सुनिएगा, कुछ खास नहीं तो छोड़ देते हैं। की जय, हिंद की जय शोर चारों ओर था, घन विभेदी गर्जना का दौर भी घनघोर था। मैं थोड़ी संक्षिप्त करता हूं, अपनी भूमिका को थोड़ी संकुचित करके कविता को सुनाता हूं, कोशिश करता हूं। हिंद की जय, अच्छा ठीक है, नहीं नहीं पूरी पढ़ो। मैं आपसे माफी चाहता हूं, मैं तो सुनने आया हूं। हिंद की जय, हिंद की जय शोर चारों ओर था, घन विभेदी गर्जना का दौर भी घनघोर था। क्या गजब दीवानगी थी, क्या गजब उन्माद था, क्या गजब दीवानगी थी, क्या गजब दीवानगी थी, क्या गजब उन्माद था। पाक की मुर्दानगी पर हिंद जिंदाबाद था। युद्ध सरहद पर छिड़ा, ये रेडियो बोला अभी, चल दिया संकल्प लेकर युद्ध में हममीद भी। साथियों को ध्वंस के रणगीत गाते देखकर, सर जमी पर पाक पैटर्न टैंक आते देखकर, आसमां सी तन गई थी आज उसकी ब्रुकुटियां, सुर्ख रक्तिम हो उठी थी चक्षुओं की पुतलियां। हौसले थे तुंग, हिम्मत के शिखर भी चढ़ गया, हौसले थे तुंग, हिम्मत के शिखर भी चढ़ गया, और देश रक्षा के लिए हममीद आगे बढ़ गया। वाह, देश रक्षा के लिए हममीद आगे बढ़ गए। वाह वाह। वो चला द्रुत वेग से अरी छातियों को चीरता, क्या पंक्ति है। झुक गया अंबर पगों में देख उसकी वीरता। भारती का लाल अब्दुल दुश्मनों का काल था, भारती का लाल अब्दुल दुश्मनों का काल था। सच कहूं तो सिंघनी के दूध का दिक्पाल था। अरे बाबा, आज तो उसकी रगों में आंधियों सा वेग था, और फड़फड़ाते बाजुओं में जोश का अतिरेक था। थाम कर गन हाथ में जब मुट्ठियां कसने लगी, थाम कर गन हाथ में जब मुट्ठियां कसने लगी, तो पाक पैटर्न टैंकरों की धज्जियां उड़ने लगी, और गीदड़ों की टोलियों में खौफ छाने लगा। आज तो यमराज अब्दुल मौत बरसाने लगा। दुश्मनों के जिस्म गाजर मूलियों से कट गए, पाक के वैशी दरिंदे बोटियों में बट गए। त्रस्त बुज़दिल बैरियों के हौसले ही पस्त थे, हौसले ही पस्त थे। 7 पैटर्न टैंक उनके सामने ही ध्वस्त थे। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं। काल का विकराल तांडव फिर शुरू होने लगा, पर उसी पल एक गीदड़ अनवरत रोने लगा। चूड़ियां टूटी, कहीं पर अपशगुन होने लगा। चूड़ियां टूटी, कहीं पर अपशगुन होने लगा। रुद्ध घायल त्रिषित अब्दुल चेतना खोने लगा। चक्षुओं की लालिमा पर कालिमा सी छा गई। यूं लगा चक्षुओं की लालिमा पर कालिमा सी छा गई। यूं लगा हममीद को मां सामने ही आ गई। अरे बाबा, यूं लगा हममीद को मां सामने ही आ गई। याद है मां ने कहा था पीठ दिखलाना नहीं।
याद है माँ ने कहा था, पीठ दिखलाना पीछे नहीं। तक के लोगों का आशीर्वाद मुझ तक पहुंच रहा, मुझे अच्छा लग रहा है। याद है माँ ने कहा था पीठ दिखलाना नहीं, दूध की सौगंध तुमको हार कर आना नहीं। वाह वाह। आपको ज्ञात है कि नहीं, कितने लोग जानते हैं करगिल का पहला शहीद हमारे कोटा की धरती से अजय आहूजा रक्षाबंधन पर घर आए हुए थे। उनकी छोटी बहन ने कहा कि कितने वर्षों बाद ये मौका आया। 13-14 वर्ष की वो बहन कहती है कि कितने वर्षों बाद मौका आया जब मैं मेरे भाई की कलाई पर राखी बांधूंगी। आप तो भैया सरहद पर रहते हो, मौका ही नहीं मिलता। और दूसरे दिन वहां से बुलावा आ जाता है कि घुसपैठ हुई है करगिल में, तुम्हारी छुट्टियां निरस्त की जाती हैं। तब अजय आहूजा ने बहन को कहा, बहन मैं बीमारी का बहाना कर लेता हूं, 6 दिन बाद 7 दिन बाद रक्षाबंधन है, मैं राखी बंधवा कर चला जाऊंगा, तुम्हारी राखी मेरी रक्षा करेगी। तब उस बहन ने कहा, भैया राखी के त्योहार तो आते और जाते रहते हैं, हाय हाय। जाओ भारत माँ की रक्षा का त्योहार मनाओ। अब रोक कर दिखाना, रोकना तालियों को। करगिल के युद्ध में अजय आहूजा शहीद होते हैं। रक्षाबंधन के दिन तिरंगे में लिपटी हुई उनकी काया कोटा आती है। उसके घर के बाहर मेला सा लगा है। 13-14 वर्ष की वो बहन थाली में कुमकुम और राखी लेकर उस तिरंगे में लिपटी हुई। अरे अरे वो बहन उस पार्थिव देह की तरफ बढ़ती है, उसकी आत्मा से आवाज निकलती है। कवि की कल्पना सुनिएगा। वाह वाह वाह। उसकी आत्मा से आवाज निकलती, भैया अच्छा होता तुम बीमारी का बहाना कर लेते, अगर तुम 7 दिन और यहाँ रुक जाते तो मैं तुम्हें राखी बांध देती, शायद मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता जो आज मैं देख रही हूँ। वाह। तब उस शहीद की आत्मा से आवाज निकलती, बहन मैं भटक गया था, मेरी बहन मैं भगवान से पूजा की आराधना करता हूँ, मैं नियामत चाहता हूँ कि हे ईश्वर मुझे अगर फिर मनुष्य का जन्म दो तो इस बहन का भाई बना देना। अरे वाह। अगर तुमने मुझे मेरा कर्तव्य याद नहीं दिलाया होता तो मैं भारत माता की रक्षा की ये सेवा करने से चूक जाता। बहन मैं तुम्हारा 7 जन्म तक आभारी रहना चाहता हूँ। वाह वाह वाह। याद है माँ ने कहा था पीठ दिखलाना नहीं, दूध की सौगंध तुमको हार कराना नहीं। अरे शान हिंदुस्तान की बेटा तुम्हारे हाथ है, बहुत अच्छे। शान हिंदुस्तान की बेटा तुम्हारे हाथ है, और हौसले से युद्ध लड़ना माँ तुम्हारे साथ है। हौसले से युद्ध लड़ना माँ तुम्हारे साथ है। एक साथी ने सुझाया, जीप को मोड़े अभी और वक्त की आवाज सुनकर मोर्चा छोड़े अभी। वीर बोला, मर मिटूंगा मैं वतन की शान पर, आंच भी आने न दूंगा भारती के मान पर। बहुत अच्छे। मौत ही तो जिंदगी का आखिरी अंजाम है, पंक्ति है। मौत ही तो जिंदगी का आखिरी अंजाम है, पीठ दिखलाना समर में कायरों का काम है। मैं धन्य हो गया साहब, वाकई वाह वाह। धन्य हो गया। इस पंक्ति पर इतना आशीर्वाद तो मुझे हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिला जितना सुजानगढ़ में प्राप्त हुआ। अस्मिता के प्रश्न पर तो प्राण भी लवलेश है, मातृभूमा भारती का कर्ज मुझ पर शेष है,
आज वेला आ गई निज प्राण के बलिदान की, वाह रक्त से रोशन करूं रण ज्योति हिंदुस्तान की। ये दुआ मांगी खुदा से, धीर था रणधीर में, हाथियों सा बल समाहित हो गया फिर वीर में। शेर सी हुंकार करके वो हिमालय बन गया, शेर सी हुंकार करके वो हिमालय बन गया, और दुश्मनों का काल फिर से मोर्चे पर ठन गया। बहुत दुश्मनों का काल फिर से मोर्चे पर ठन गया। मुझे और संवेदना देना, मैं आपके कलेजे खोल कर रखना, मैं वहां तक यात्रा करना चाहता हूं, क्या कहने, वाह वाह। निवेदन कर रहा हूं। आंख अगर भीग जाती है, 1 करोड़ तालियां एक भीगी हुई आंख पर कुर्बान हो जाती है साहब जब कविता क्या होती है। कहने, वाह वाह। और मैं तो बता रहा हूं कि मुझे कविता करना भी नहीं आता, पर खुदा को आज तो कुछ और ही मंजूर था। आज शायद काल के वश काल भी मजबूर था। दंदनाता एक गोला वीर से टकरा गया, दंदनाता एक गोला वीर से टकरा गया। आग की लपटें उठी, आकाश भी थर्रा गया। क्या कहने, आग की लपटें उठी, आकाश भी थर्रा गया। एक पन्ना जुड़ गया इतिहास में बलिदान का, वाह। एक पन्ना जुड़ गया आकाश इतिहास में बलिदान का, और शीश ऊंचा कर गया हमीद हिंदुस्तान। शीश ऊंचा कर गया। वाह 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 वाह। मेरे गांव का जब कोई योद्धा सरहद पर होता था तो गांव के लोग शाम को 7 बजने से पहले किसी मंदिर मस्जिद की मुंडेर पर रेडियो रखकर, ट्रांजिस्टर रखकर तमाम पूरा गांव एकत्रित हो जाता था। शाम को बख्शी भाषण के मुख से समाचार सुनेंगे, सरहद पर क्या हो रहा है। और इस बात का अर्थ हुआ करता था उसकी खबर आ गई है। इसके आगे न कुछ कहा जाता था न कहने की आवश्यकता होती थी। मैं आपको उस धामपुर गांव लेकर चलना चाहता हूं। पूरा गांव उसके घर के बाहर एकत्रित हो जाता खबर सुनने के बाद। पहले उस घर से उसका अब्बू बाहर निकलता है, उसकी बेगम बाहर निकलती है, और फिर तब वो माँ बाहर निकलती है। पंक्तियां सुनना निवेदन करता हूं। वाह वाह। एक पन्ना जुड़ गया इतिहास में बलिदान का। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, अगर कवि होकर किसी ने 2 पंक्तियां कभी लिखी हो तो मुझे आशीर्वाद देना। मेरे पिता तुल्य लोग बैठे हैं, वो इस भाव से पीठ पर हाथ रख देना कि जाओ, ये कविता जब भी तुम कहीं हिंदुस्तान में पढ़ोगे तो इतना ही आशीर्वाद मिलेगा। मेरी बहनें माताएं बैठी हैं, ये कल्पना करना, ये दुआ देना कि बेटा भगवती तुमसे कभी कविता की 2 पंक्तियां लिखवाएगी। बस ये दुआ करना। मैं बहुत सहजता से, लेकिन मैंने जो कुछ जुबान से कहा आपने कान से सुना। अब मैं जुबान से कहना नहीं चाहता, कान से सुनना भी मत, मैं दिल से कहना चाहता हूँ। दिल से सुन लेना साहब, निवेदन करता हूँ। क्या कहने, वाह वाह। एक पन्ना जुड़ गया इतिहास में बलिदान का, शीश ऊंचा कर गया हमीद हिंदुस्तान का। रेडियो की घोषणा से स्तब्ध पूरा देश था, रेडियो की घोषणा से स्तब्ध पूरा देश था। गमज़दा गमगीन उसके गांव का परिवेश था। धामपुर की धूल माटी ताल नदियां रो पड़ी, धामपुर की धूल माटी ताल नदियां रो पड़ी। हर जवां बूढ़ी निगाहें गांव गलियां रो पड़ी। वो पिता का प्यार बोला, वो पिता का प्यार बोला, क्या खबर आई अभी, मर नहीं सकता हमीदा, झूठ मत बोलो सभी। वाह 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 वाह। गिर पड़ी बीवी रसूलन चूड़ियों को तोड़कर, अरे वाह। गिर पड़ी बीवी रसूलन चूड़ियों को तोड़कर, जा नहीं सकते पिया तुम यूं अकेली छोड़कर।
माँ लहू के आंसुओं की धार बनकर बह गई। माँ लहू के आंसुओं की धार बनकर बह गई और घात की आघात को चट्टान बनकर सह गई। बहुत अच्छे। भगत सिंह को होनी थी फांसी। कुछ दिन पहले उनकी मां चली गई जेल में। भगत सिंह ने मां के दर्शन किए और लिपट कर रोने लगे। मां ने कहा, बेटा तुम फांसी से डर गए ना भगत सिंह, तुम्हें मरने से डर लग रहा ना भगत सिंह। भगत सिंह का उत्तर सुन लेना, कहीं किनार गीली हो जाए तो कर लेना। क्या बात है। भगत सिंह की मां ने कहा, बेटा तुम्हें मृत्यु से डर लग रहा ना। भगत सिंह ने कहा, मां मैं मृत्यु से नहीं डरता, फांसी का भय मुझको नहीं लगता मां। भय इस बात का लगता है कि मेरी शहादत के बाद अगर तुम्हारी ममता गंगा जमुना बनकर तुम्हारे नेत्रों से बहने लगी तो ये देश कहेगा कि भगत सिंह एक कमजोर मां का बेटा था, तुम आंसू मत बहाना मां। क्या कहने हैं। वो पिता का प्यार बोला, क्या खबर आई अभी, मर नहीं सकता हमीदा, झूठ मत बोलो सभी। गिर पड़ी बीवी रसूलन चूड़ियों को तोड़कर, जा नहीं सकते पिया तुम यूं अकेली छोड़कर। मां लहू के आंसुओं की धार बनकर बह गई, घात की आघात को चट्टान बनकर सह गई। सूरमा की शेरनी मां, सूरमा की शेरनी मां क्या गजब ही कह गई, क्या गजब ही कह गई। सब जगह कहता हूं कि एक पंक्ति ऐसी दे रहा हूं वैसी दे रहा हूं, मैंने नहीं लिखी भगवती ने लिखवा दी। यहां नहीं कहूंगा, ये मंच नहीं है ये बातें कहने का। पंक्ति पढ़ता हूं सीधे सीधे। मां लहू के आंसुओं की धार बनकर बह गई, घात की आघात को चट्टान बनकर सह गई। सूरमा की शेरनी मां क्या गजब ही कह गई, सूरमा की शेरनी मां क्या गजब ही कह गई, क्या गजब ही कह गई। अरे पीठ पर भी घाव है क्या, पूछती ही रह गई। अरे बाबा, ईश्वरी प्रदत्त पंक्ति है ये, अद्भुत। ओख तेरी धन्य है मां। नूर चाचा ने कहा, वीर अब्दुल का लहू तो देश की खातिर बहा। कौन कहता है जहां में लाल तेरा मर गया, कौन कहता है जहां में लाल तेरा मर गया, धामपुर की धूल का भी भाल ऊंचा कर गया। बहुत अच्छे। धन्य है बलिदान तेरा, तू वतन की शान है। धन्य तेरी मौत पर ये जिंदगी कुर्बान है। वो दिलेरी धन्य तेरी, वो दिलेरी धन्य तेरी, देश को अभिमान है और वीरता का चक्र देकर धन्य हिंदुस्तान है। वीरता का चक्र देकर। मुझे एक भी हंसी की बात करना नहीं आता, चुटकुला पढ़ना नहीं आता, बोलना नहीं आता। मैं चुटकुला पढ़ता हूं तो लोग मुझ पर हंसते हैं, चुटकुले पर नहीं हंसते। लेकिन मुझे जो आता है वैसा मैंने करने की कोशिश की। अंतिम 4 पंक्तियां पढ़कर आपसे ऐसी विदाई चाहता हूं कि मुझे सदा सदा के लिए याद रह जाए। अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूं इस कविता की, निवेदन करता हूं। यूं कहो तो मौत क्या है, यूं कहो तो मौत क्या है, जिंदगी की शाम है, पर तुम्हारी मौत भी जिंदा दिली का नाम है। एक भी हाथ खामोश न रहे, हाथ उठाना धरती माता से और उन शहीदों तक पहुंचान बनकर उनके कदमों तक पहुंचे। मैं निवेदन करता हूं, अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। यूं कहो तो मौत क्या है, जिंदगी की शाम है, पर तुम्हारी मौत भी जिंदा दिली का नाम है। अब उसी जिंदा दिली से, अब उसी जिंदा दिली से ये वतन आबाद है। अब उसी जिंदा दिली से ये वतन आबाद है। तू सुपुर्दे खाक, तेरा नाम जिंदाबाद है। तू सुपुर्दे खाक, तेरा नाम जिंदाबाद है। तू सुपुर्दे खाक। जय हिंद, जय